हेलो बच्चों। आज हम ट्वेल्थ क्लास की फिजिक्स की एनसीईआरटी सॉल्व करेंगे। पहला चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। उसमें पहले एग्जांपल सॉल्व करेंगे, फिर उसके एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। तो रिलेटेड टू कॉन्सेप्ट और थ्योरी के साथ हम डिस्कशन करेंगे। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास एग्जाम्पल का, एग्जाम्पल 1.1। ये हमसे कह रहा है कि हाउ कैन यू चार्ज ए मेटल स्फेयर पॉजिटिवली विदाउट टचिंग इट। यानी कि बिना टच करे किसी मेटल स्फेयर को कैसे चार्ज करेंगे। तो चार्जिंग के बारे में आपको बता दूं, किसी भी बॉडी को चार्ज करने के लिए तीन मेथड हमारे पास होते हैं। पहला मेथड फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी में दो बॉडीज को आपस में रब करके चार्ज किया जाता है। दूसरा मेथड इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडक्शन। इसमें एक चार्ज बॉडी होती है और एक अनचार्ज बॉडी होती है, तो दोनों को आपस में टच करके चार्ज डेवलप किया जाता है ना। तो टच करने से चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तीसरा मेथड इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। इसमें बिना टच किए चार्ज डेवलप किया जाता है। पहले में बाय रबिंग, दूसरे मेथड में बाय टचिंग, और तीसरे मेथड में विदाउट टचिंग। तो क्वेश्चन में हमसे यही पूछा है कि बिना टच करे, है ना, चार्ज कैसे डेवलप करेंगे, कैसे किसी मेटल के स्फीयर को चार्ज करेंगे। तो आंसर होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। तो सिर्फ आंसर करना है तो हम कह सकते हैं बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन वी कैन चार्ज ए मेटल स्फीयर पॉजिटिवली विदाउट टचिंग इट। लेकिन समझने के लिए पूरा प्रोसेस समझना पड़ेगा, इसको कैसे काम करता है ये। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन काम कैसे करता है वो समझने की कोशिश करते हैं। मैं डायग्राम बनाता हूँ, थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग आपकी बढ़ेगी। ये मैंने कोई इंसुलेटिंग स्टैंड ले लिया और इस पे एक मेटल स्फीयर में लगा देता हूँ जिसको हमें चार्ज करना है। ठीक है, ये मैंने मेटल स्फीयर ले लिया, इसको मुझे चार्ज करना है। अब ये जो मेटल स्फीयर है ये न्यूट्रल है, ये न्यूट्रल है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। अब इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल से कुछ बच्चे समझते हैं कि इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल मींस नो चार्ज, जबकि ये बात गलत है, रॉन्ग। न्यूट्रल से कभी भी आप ये मत समझिएगा इन फ्यूचर कि अगर किसी बॉडी के लिए कहा जा रहा है कि बॉडी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, तो इसका मतलब कभी भी ये नहीं समझेंगे हम लोग कि उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल का मतलब होता है जितना पॉजिटिव है उतना ही नेगेटिव है, तभी तो न्यूट्रल हुआ। बिना चार्ज के तो कोई बॉडी हो ही नहीं सकती। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हर एक चीज एटम्स की बनी हुई है, और एटम्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं, प्रोटॉन्स भी होते हैं। जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उतने प्रोटॉन्स होते हैं, तो नेट चार्ज कैंसिल हो जाता है, इसलिए नेट चार्ज जीरो होता है। तो चार्ज जीरो नहीं है, नेट चार्ज जीरो है। न्यूट्रल मींस नेट चार्ज इज जीरो। नेट चार्ज जीरो मतलब जितना पॉजिटिव उतना ही नेगेटिव चार्ज भी है। अच्छा, एक तो ये बात ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन की, कि इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन कैसे वर्क करता है, उसको समझने की हम कोशिश करेंगे। देखिए डायग्राम बनाता हूं मैं। यहाँ पे एक मेटल स्फीयर ले लेंगे। अच्छा, अभी ये न्यूट्रल है, फिर से मैं वही बात कर रहा हूं, न्यूट्रल। न्यूट्रल का मतलब जितना पॉजिटिव उतना नेगेटिव।
मैं इसके पास एक रॉड लेकर के आया, इस रॉड के ऊपर मेरे पास कुछ पॉजिटिव चार्ज है। अब ये जो पॉजिटिवली चार्ज रॉड है ये क्या करेगी, ये इसके नेगेटिव पार्टिकल्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी। नेगेटिव पार्टिकल्स यानी कि इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी। तो इलेक्ट्रॉन एक तरफ इकट्ठे होने शुरू हो जाएंगे, कॉन्सेंट्रेट होने शुरू हो जाएंगे, एक्यूमुलेट होने शुरू हो जाएंगे। और जिस तरफ से इलेक्ट्रॉन इस तरफ मूव करेंगे वहां इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो जाएगी, डेफिशिएंसी हो जाएगी। तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ गया। ठीक है, तो हमने चार्ज को सेग्रीगेट कर दिया, सेपरेट कर दिया बाय द हेल्प ऑफ दिस पॉजिटिवली चार्ज रॉड। टच नहीं किया हमने इसको, है ना, सिर्फ इसके नजदीक लेके आए हैं, जिसकी वजह से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से नेगेटिव पार्टिकल्स पॉजिटिव रॉड की तरफ आ गए और जहां इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो गई वहां पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब ये सिचुएशन अराइज हो गई। अब इसमें हम जो भी चार्ज रखना चाहते हैं, क्वेश्चन में कहा गया पॉजिटिवली चार्ज करना है। अब पॉजिटिवली चार्ज करना है तो नेगेटिव को निकाल देना है। नेगेटिव निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जिस तरफ नेगेटिव चार्ज है उस तरफ से इसकी कर देंगे अर्थिंग। अर्थिंग मतलब एक वायर लेकर के इसको अर्थ में टच कर देंगे ऐसे। ये अर्थिंग का सिंबल होता है, यानी कि नेगेटिव चार्ज सारा का सारा अर्थ में चला गया। नेगेटिव चार्ज अर्थ में चला गया। थोड़ी देर बाद ये वायरिंग हटा देंगे। अब ये वायरिंग हटा देंगे तो उससे क्या होगा, नेगेटिव तो सारा चला गया अर्थ में, पॉजिटिव रह गया। दोबारा से बना देता हूं मैं डायग्राम। जब हमने अर्थिंग हटा दी उसके बाद क्या होगा, अब नेगेटिव चला गया अर्थ में, ये पॉजिटिव रह गया इसके पास। और ये जो रॉड थी जो हमने लगा रखी थी उसको भी हटा दिया, तो ये पॉजिटिव अब यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो गया, यानी कि न्यूट्रल स्फेयर कन्वर्ट हो गया। ये जो न्यूट्रल मेटेलिक स्फेयर था ये कन्वर्ट हो गया पॉजिटिवली चार्ज स्फेयर में, जबकि हमने इसको टच भी नहीं किया। तो बिना टच किए हमने चार्ज डेवलप कर दिया। तो कौन सा मेथड हमने इस्तेमाल किया, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। तो आंसर आप कर सकते हैं, बाय द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन वी कैन डेवलप पॉजिटिव चार्ज ऑन ए न्यूट्रल मेटल स्फेयर। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ये जो स्टैंड हम ले रहे हैं ना ये इंसुलेटेड होना चाहिए, नहीं तो जो भी चार्ज डेवलप होगा वो सारा का सारा अर्थ में चला जाएगा, कोई फायदा नहीं होगा। ठीक है, इंसुलेट करके रखना है इसको। तो यहाँ मैं लिख भी देता हूं, ये क्या है, ये इंसुलेटिंग स्टैंड है दोनों डायग्राम में। दिस इज इंसुलेटिंग स्टैंड। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन क्या होता है, कैसे वर्क करता है। हालांकि हमारे पास मेथड्स तीन है, स्टार्टिंग में ही मैंने आपको बताया चार्जिंग के तीन मेथड्स हैं। एक तो फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी, दूसरा इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडक्शन और तीसरा इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। जब आपसे पूछा जाएगा कि बिना टच किए कैसे चार्ज डेवलप किया जाता है तो आप आंसर करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन के थ्रू, है ना। क्वेश्चन में यही पूछा है, हाउ कैन यू चार्ज ए मेटल स्फीयर पॉजिटिवली विदाउट टचिंग इट, आंसर इज बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। बाकी जो दो मेथड्स हैं वो आने वाली वीडियोस में जो क्वेश्चंस आएंगे उनके थ्रू मैं आपको क्लियर कर दूंगा। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही।